वेलकम एवरीवन। आज हम बात कर रहे थे कि हम अगर कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमें वास्तु से रिलेटेड डायरेक्शंस का किस तरीके से ध्यान रखना है ताकि हमें बिजनेस में ग्रोथ मिले। तो हमने अब तक, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। अब तक हमने बात की थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, उसको बैलेंस करना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हमें अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, कैसे उसको बैलेंस करना है वो, और कहाँ क्या नहीं होना चाहिए वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जरूर देखिए। होपफुली आपने देखा होगा, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। और ENE यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जब आपको आइडिया आया है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपको उन आइडियाज को क्रिएटिवली प्रेजेंट करने में हेल्प करता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन हमें लोगों से जोड़ती है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में हमें बैलेंस है तो हमें अपने बिजनेस के लिए ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसे चलाने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव टीम को बिठा सकते हैं, मार्केटिंग टीम को भी बिठा सकते हैं, और खुद भी अपना कैबिन यहाँ बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा वास्तु ऐड करते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, उच्च का है, तो आप उस डायरेक्शन में बैठेंगे तो आपको फायदा होगा। नॉर्मली आप ईस्ट डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, फेसिंग ईस्ट करना है आपको। अब इसके बाद आपने कुछ लोगों का चुनाव कर लिया ईस्ट डायरेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है कि मुझे इनके साथ काम करना है, किस तरीके से कौन आपकी हेल्प कर सकता है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन से आपको वो लोगों को आप चर्न करके अलग से निकालेंगे कि जैसे आपने 10-12 लोगों को चुन लिया है, अब इनमें से आप और शॉर्टलिस्ट करेंगे कि मैं अब इनमें से मेन में किसको रख सकता हूँ। उसमें से आप कुछ लोगों को चुनेंगे जो आपके लगता है आपको कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे और आगे चल के आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपकी ESC डायरेक्शंस बैलेंस है तो आपको इससे ये फायदा होगा कि आप इजीली उन लोगों का चुनाव कर पाएंगे जिन लोगों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि उनको भी आप आगे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो अगर हमारी ESC बैलेंस है तो हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि हम इजीली उन लोगों को चूज करते हैं, यानी कि हम चर्निंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, 10-12 लोगों में से चूज करेंगे कि कौन से लोग हैं जो आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म तक आपकी हेल्प करेंगे और आप उनके साथ इजीली काम कर सकते। अब यहाँ आप चर्निंग करेंगे उस लिस्ट की जो 10-12 लोगों की आपने बनाई थी, और उसमें से आपको कौन से लोग परफेक्ट हैं आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो आप अगर यही आपका जोन एकदम बैलेंस है तो आप इजीली कर पाएंगे और सही लोगों को चुनेंगे। लेकिन अगर यह इम्बैलेंस हुआ तो आप ऐसे लोगों को चुन लेंगे जो आगे जाके डब्बा गोल हो जाएगा, यानी कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं या हेल्पफुल नहीं होंगे आपके बिजनेस के लिए। तो अब इम्बैलेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी तरीके का क्लटर पूरे घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लटर फ्री रखना है आपको। अगेन यहाँ पे आपको स्लोप भी चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप सेम छोटे छोटे पौधे रखना है। इट्स टोटली चॉइस। यहाँ पे वहां बाकी की 3 डायरेक्शंस में रखना बहुत अच्छा होता है, बैलेंस करता है उस डायरेक्शन को। यहाँ आपके पास चॉइस है। इफ यू डोंट वांट टू कीप प्लांट्स, आप मत रखिए, लेकिन इसको हो सके तो एकदम खाली रखिए। और यहाँ पे आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए जब आपको लगता है कि मुझे दिमाग चलाने की जरूरत है, यानी कि चर्निंग करनी है, किसी चीज का आपको सोल्यूशन निकालना है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, तो यहाँ आप सिर्फ थोड़ी देर बैठिए। ज्यादा देर नहीं बैठना है, ना ऑफिस में ना घर में, क्योंकि अगर आप यहाँ ज्यादा देर टाइम स्पेंड करेंगे तो दिमाग को ज्यादा ही चलने लगेगा और फिर आपको दिमाग शांति नहीं होगा, क्योंकि वो चलता रहेगा। चर्निंग का जोन है तो दिमाग चर्न करता रहेगा पूरा टाइम। इसीलिए जब आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे किसी चीज का सोल्यूशन पे जाना है, निष्कर्ष निकालना है, तो आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठना है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि आप टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन अगर टॉयलेट भी बनाते हैं तो लोग घंटों तक टॉयलेट में बैठते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप अगर टॉयलेट भी बनाते हैं तो थोड़ी देर ही जाइए, काम किया और निकल गए।
और अगर यहाँ पे आपने कुछ सिटिंग का रखा है तो भी आपको सिर्फ थोड़ी देर ही यहाँ पे बैठना है, अदरवाइज फिर दिमाग आपका पूरा चलता रहेगा। तो यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने से आपको ये फायदा होगा कि जो लोगों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है वो आगे चल के आपको बढ़िया आपके काम में, अपने बिजनेस ग्रोथ में आपको हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जोन आता है साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन हमें जो हमारी लिक्विड कैश होता है उसमें बहुत हेल्प करता है। अगर ये जोन हमारा बैलेंस है तो हमें कभी भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना हमारा पैसा कहीं फंसेगा, और जो हमारी पेमेंट्स आनी है वो टाइम टू टाइम आएगी। आपको कभी भी पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना पैसा फंसेगा, पेमेंट्स टाइम पे आएंगी। तो आपका जो साइकिल चलता है आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री है, उसमें जो आपका पैसे का साइकिल चलना है, रोटेशन चलना है, वो बहुत ही स्मूथ चलेगा। बिकॉज कहीं से आपका पैसा आया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रेडी हुआ, फिर सेल किया, तो ये साइकिल आपका चलता रहेगा। तो अगर पैसा फंस गया तो फिर रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, सैलरी लोगों की, अपने स्टाफ की कहाँ से देंगे। तो इसीलिए ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमारा जो कैश है उसकी रोटेशन चलती रहे। तो अगर ये इम्बैलेंस कैसे होता है, यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये फायर एलिमेंट का जोन है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी फॉर्म में आप वाटर एलिमेंट को ले आते हैं, यानी कि किसी भी फॉर्म में आपने ब्लू कलर यूज कर लिया, भले ही वो आपका अगर घर है, उसमें बेडरूम है, आपने बेडशीट्स हैं, सोफा कवर है, कुशन कवर्स हैं, कोई पेंटिंग है, वाटर फाउंटेन है, फिश टैंक है, ऐसा कुछ भी आपने अगर रखा है तो आपका ये जोन इम्बैलेंस हो जाता है। प्लस अगर आपने यहाँ पे स्लोप भी चेक करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लोप। अगर आपका स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ जाता है तो आपका पैसा फंस सकता है, पैसे की रोटेशन बंद हो जाएगी आपकी, उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे, यानी कि मनी ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप ऑफिस में शिफ्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या आपका करंट अभी घर है, क्योंकि अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट में स्लोप नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। टॉयलेट भी अगर यहाँ किसी भी फॉर्म में है तो वो भी एक वास्तु दोष है, क्योंकि वो आपके पैसे को ब्लॉक कर देगा। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप कुछ रेमेडीज हम करते हैं अगर किसी का ऑलरेडी है, बट मेक श्योर कि अगर आप नया बना रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे स्लोप का तो जैसे मैंने बताया साउथ ईस्ट की तरफ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बाकी चीजें कर लेंगे। अगर आपने स्लोप में ही प्रॉब्लम हुई तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो साउथ ईस्ट में स्लोप नहीं होना चाहिए। वहां पे अब आप करेंगे क्या, ज्यादा हमको ब्राइट शेड्स में नहीं जाना है। अगर आप कोई शो पीस रखना चाहते हैं तो आप रेड फॉर्म में जा सकते हैं, अदरवाइज आप बेबी पिंक, लाइट पिंक शेड में जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा वहां पे कर्टन्स लगाने हैं, या फिर आपको बच्चों का रूम है, तो मैं तो अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को वहां देना ही नहीं चाहिए, तो आप वहां बेबी पिंक कलर यूज कर सकते हैं, लाइट पिंक शेड में जा सकते हैं, रस्ट शेड में जा सकते हैं। किचन है तो बढ़िया है, लेकिन मेक श्योर किचन का बर्नर आपका वहां पे होना चाहिए साउथ ईस्ट में। तो ये चीजें आपको हेल्प करती है पैसे की रोटेशन में। तो यहाँ पे आप रेड कलर किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा रेड कलर आपको यूज नहीं करना है, बिकॉज वो अग्रेशन को भी ले आता है। और फिर इंसान में होता क्या है कि वो हर जगह यही सोचेगा, जब रेड एक्सेस में हो जाएगा तो इंसान ये सोचेगा कि मैं हर जगह से वो पैसा कमाने का, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, जो कि ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचे। इसीलिए हमें एक्सेस में कलर नहीं लेना है रेड। और दूसरा क्या होता है, जब हम रेड कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, और जब हम रेड कलर एक्सेस में लेंगे तो हमें स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, एग्रेशन हमारा बढ़ सकता है, चिड़चिड़े हम हो सकते हैं। बिकॉज जब यहाँ पे अग्रेशन आएगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लाइट शेड्स में जाएं, रेड के पेस्टल शेड्स में जा सकते हैं। बेडरूम ना बनाएं तो बढ़िया है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली पिक्चर भी ना लगाएं, एल्बम भी ना रखें, बिकॉज इससे होता गया जब हम यहाँ पे अपनी
फैमिली पिक्चर्स लगा देते हैं या अपने पुराने एल्बम्स हमने यहाँ पे रख दिए हैं, तो फैमिली मेंबर्स के बीच में अग्रेशन आता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पे तू में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट में आपको ये चीजें नहीं करनी है। रेड के पेस्टल शेड्स में जा सकते हैं, पिंक शेड्स में जा सकते हैं, इससे यहाँ की एनर्जी बैलेंस होगी, क्योंकि बहुत हाई भी नहीं करना है हमें। इसके बाद आती है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमारे बिजनेस को स्पीड देती है। हम अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर चीज को हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे, अपने बिजनेस को स्पीड दे पाएंगे। क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अपने प्रोडक्ट को या अपनी जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसको रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे तरीके से जरूरी होता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को, तो होगा क्या? कोई नहीं लेगा, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। इसीलिए बिजनेस को चलाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर, बिकॉज अग्नि तत्व है यहाँ पे, फायर एलिमेंट है, तो आपको ब्लू कलर किसी भी फॉर्म में यहाँ पे नहीं लेके आना है। बिकॉज ब्लू कलर लाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वाटर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में नहीं लाना है, जैसे हमने साउथ ईस्ट में किया था। सेम ब्लू कलर की कोई भी पेंटिंग किसी भी फॉर्म में, ब्लू कलर, या फिर आपका फिश टैंक हो गया, एक्वेरियम हो गया, वाटर जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर एलिमेंट को करते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फाउंटेन भी नहीं होना चाहिए, या इससे रिलेटेड कोई पिक्चर, पानी की पिक्चर भी नहीं होनी चाहिए। ब्लू कलर पानी किसी भी फॉर्म में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ का स्लोप ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम सारी चीजें ठीक कर लेते हैं, अगर स्लोप ही ठीक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी की डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगी। अब तक की 2 वीडियो हो चुकी है, तो आप इनको ध्यान से देखिए, अपने घर में भी चेक कीजिए, और अगर आपका ऑफिस है, ऑलरेडी आप कोई स्टार्टअप कर चुके हैं, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।